मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम उन चीजों को प्राप्त करोगे जिनके लिए तुमने हमेशा संघर्ष किया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी संकट या परेशानी तुम्हें नहीं सताएगी जिनसे तुमने कभी सहयोग की उम्मीद नहीं की थी। वे भी अब तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें पूरा समर्थन देंगे। तुम्हारे द्वारा किए गए हर कार्य में सफलता, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही तुम्हारी तकदीर अब तुम्हारा साथ दे रही है और तुम्हारे जीवन में नई दिशा और नए अवसर आने वाले हैं। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल अब तुम्हें प्रचुर मात्रा में मिलने वाला है। सकारात्मक शक्तियां सदा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे लिए नए द्वार खुल रहे हैं। तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हारे कार्यों में सफलता की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। तुम्हारी छवि इतनी उज्जवल होगी कि हर कोई तुम्हें जानना और सम्मान देना चाहेगा। परमपिता परमेश्वर की कृपा से अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का शुभ फल शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रकट होगा। तुमने अपने जीवन का लक्ष्य चुन लिया है और अब पूरी दृढ़ता से उसे प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो। यह समय तुम्हारे लिए चमत्कारिक है। मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है और मुझसे बार बार यह प्रश्न किया है कि क्यों तुम्हें इतनी पीड़ा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मेरे बच्चे, यह जान लो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ है वह तुम्हारे भले के लिए ही हुआ है। जो कुछ तुमने खोया वह तुम्हारे लिए नहीं था। तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है वह तुम्हारे परम उद्देश्य की ओर तुम्हें ले जा रहा है। तुमने केवल मुझे चुना है और मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए अपार भक्ति है। तुम मुझसे वही मांगते हो जो तुम्हें सत्य से जोड़ तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे संघर्ष, सब तुम्हारे भीतर की दिव्यता को प्रकट करने के लिए है। तुम्हें अब बस हर हर महादेव का जाप करते रहना है। यह मंत्र तुम्हारे जीवन को शक्ति, शांति और समृद्धि से भर देगा। जो कुछ भी तुम्हारे सामने आएगा वह तुम्हारे लिए एक नई दिशा और नई सफलता लेकर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थीं अब वे समाप्त होने वाली हैं। आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ और उत्तम है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं है। यह लोग जलन और नकारात्मकता से भरे हुए हैं। तुमने सही समझा है कि उनसे दूरी बनाए रखना ही तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के हित में है। तुम्हारे भीतर वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें लोगों की वास्तविक मंशा को जल्दी पहचानने की क्षमता देती है। यह शक्ति तुम्हें परमात्मा और तुम्हारी साधना से प्राप्त हुई है। तुमने अपने जाप और ध्यान से अपने भीतर इस क्षमता को विकसित किया है और यही तुम्हारी रक्षा कर रही है। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सभी इच्छाएं साकार होने वाली हैं। मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन धन धान्य से भरने वाला है। जो लक्ष्य तुमने निर्धारित किए हैं वे अब बहुत जल्दी पूर्ण होंगे। तुम्हारे भीतर की शक्ति और तुम्हारी आस्था तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल रही है। याद रखो, महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थिरता और संतुलन लाएगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता, शांति और समृद्धि का समय है। यदि तुम इस संदेश को सत्य मानते हो तो नमः शिवाय का जाप करते रहो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन को शुद्ध करेगा और तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता का कवच बनाएगा। तुमने जो भी कष्ट उठाए हैं वे अब अतीत का हिस्सा बन चुके हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन खुशियों और ऐश्वर्य से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस समय दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा जीवन सफलता की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही तुम इस संदेश को पूरी श्रद्धा से पढ़ोगे और इसे अपने भीतर समाहित करोगे, तुम्हारे भाग्य में सकारात्मक बदलाव प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जो समय तुमने सोच और चिंता में बिताया था वह अब अतीत की बात हो चुकी है। परमपिता परमेश्वर ने अपनी सुनहरी कलम से तुम्हारी तकदीर लिखनी शुरू कर दी है। तुम अब सकारात्मक ऊर्जा के घरे में हो और नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे जीवन से दूर हो रही हैं। तुम्हारे भीतर एक पवित्र आत्मा का वास है और तुम में अनगिनत गुण भरे हुए हैं। अब समय आ गया है कि तुम यह स्वीकार करो
कि तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें भरपूर सफलता प्राप्त होगी। जो खुशियां अब तक तुमसे दूर थीं, वे अब तुम्हारे जीवन में दिव्य कृपा से प्रवेश कर रही हैं। तुम्हारा भविष्य अब सूर्य के प्रकाश की भांति सुनहरा हो चुका है। तुम्हारा अशांत मन अब शांत होने जा रहा है। तुम्हारे हृदय में सुख और संतोष का अनुभव होगा और तुम्हारा जीवन सुखमय बन जाएगा। जो परेशानियां तुम्हें अब तक सताती रहीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। अगर तुम अपने जीवन में सच्ची सफलता चाहते हो तो तुम्हें ध्यान और साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। मेडिटेशन न केवल तुम्हारे भीतर शांति लाएगा, बल्कि वह नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर रखेगा। विशेष रूप से तुम्हारा सोलर प्लेक्सस और सकरल चक्रा प्रभावित हो सकता है, इसलिए इन पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक शक्तियां हो सकती हैं, लेकिन याद रखो कि तुम दिव्य सुरक्षा में हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ ईर्ष्या या द्वेष रखते हैं, वे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुमने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी श्रद्धा और भक्ति को बनाए रखा है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखो, जब तक तुम्हारे भीतर प्राण है, तब तक तुम्हारे ईश्वर तुम्हारे साथ है। वे तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हें हर संकट से बाहर निकालें। जीवन में अगर आप महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास है तो कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे लोग तुम्हारे जीवन में बहुत दखल देते हैं, तुम्हारे बारे में बातें बनाते हैं। तुम्हारी जिंदगी में कब क्या हो रहा है, हर बात पर इन लोगों की गुड़ रहा है। मेरे बच्चे, इन लोगों ने तुम्हारा जीना मुश्किल कर दिया है, तुम्हारे रिश्ते खराब करवाते हैं और ये बातें तुम्हें मानसिक रूप से बहुत परेशान करते हैं। तुम रोने लगते हो ये सब सोचकर, क्योंकि तुम्हें लोगों की बातें बहुत इफेक्ट करते हैं। तुम्हारे हर बात से इन लोगों को प्रॉब्लम होता है और तुम कितना भी अच्छा कर लो, पर ये लोग तुम्हें कभी अच्छा नहीं बोलते। ऐसे कुछ लोग तुम्हारे परि में भी हैं जो कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करते, तुमसे सीधे मोह बात नहीं करते, लेकिन तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है इस बात में बहुत दिलचस्पी रहता है। इन लोगों को यह लोग तुम्हें कभी खुश नहीं देख सकते। मेरे बच्चे, तुम्हारा घर बस हुआ नहीं देखना चाहते ये लोग, पर यह लोग कितना भी दिमाग लगा लें, तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर ले, तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ भड़का ले। पर तुम्हारा घर तो बगा और बहुत सारी खुशियां होंगी। तुम्हारे जीवन में इतना प्यार होगा। तुम्हारे परिवार में आने वाले एक हफ्ते में तुम्हारे आर्थिक संबंधित सारी समस्याएं दूर होंगे और लोगों की बुरी नजर उन्हीं के जीवन में क्लेश करवाएंगे। उनकी भेजी नकारात्मक ऊर्जा पलटकर उन पर ही प्रहार करने वाला है और एंजल्स तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाला है। मेरे बच्चे, यह लोग चाहकर भी उन खुशियों को तुमसे छीन नहीं पाएंगे। पहले तुम लोगों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते थे, उन्हें अपना मान लेते थे, उनकी बातों पर आंख बंद करके यकीन करते थे, पर तुम्हारे यही अच्छाई तुम्हारे सारी खुशियां खा गया। तुम्हारे सारे रिश्ते तोड़वा दिए उन लोगों ने। अब तो तुम जल्दी किसी से बात भी नहीं करते हो, मेरे अलावा किसी से अपने दिल की बात नहीं बताते हो, क्योंकि अब तुम लोगों पर यकीन नहीं कर पाते। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारे तारीफ भी करे, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बोले, तो तुम्हें उसमें भी छल दिखता है। इतने धोखे खा चुके हो तुम, इतनी ठोकर खाई है तुमने, और वह भी वार करने वाले तुम्हारे अपने थे कि अब तुम्हें अकेले रहना ही अच्छा लगने लगा है। अब तुम्हें किसी का साथ नहीं चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि लोग बस अपना मतलब पूरा होने तक तुम्हारा साथ देते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, तुमसे अच्छे से बात करते हैं। जैसे ही उनका काम खत्म हो जाता है, उनके रिश्ते नाते वादे सब खत्म हो जाते हैं। इतना रो चुके हो तुम, इतना कुछ खोया है, तुमने इतना कुछ देख लिया है इतनी सी उम्र में कि अब और दुख सहने की क्षमता नहीं है तुम में। अब तुम्हें ना कोई रिश्ता बनाना है, ना किसी का दुख सुनना है। बस यह चाहते हो कि यह लोग तुम्हें सुकून से जीने दें, तुम्हारे जीवन में दखल अंदाजी करना बंद कर दें, क्योंकि यह लोग बस तमाशा देखना चाहते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है तुम्हारे दुख से, और बहुत फायदा उठाया है इन लोगों ने तुम्हारा। मेरे बच्चे, अब और नहीं लोगों को लगता है ना कि तुमने सबके लिए इतना किया, लेकिन आज तुम्हारे साथ कोई नहीं है। इसी बात का सबसे ज्यादा मजाक बनाते हैं वह लोग, पर उन्हें क्या पता कि तुम्हारे साथ ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा खड़ा है। तुम्हारे साथ इस संसार की जन्म देने वाला खड़ा है। तुम्हारे साथ
मैं खड़ा हूं मेरे बच्चे, और यही कारण है कि तुम्हारे पास कोई और नहीं है, क्योंकि तुम्हें किसी और की जरूरत ही नहीं है मेरे बच्चे। और इन दोगले लोगों की तो शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए तुम्हें, जो तुमसे सब कुछ लेकर भी तुम्हें ही गालियां देते हैं। यह तो अपने अपनों के भी नहीं है, तुम्हारे क्या होंगे? सबसे ज्यादा अकेले यह खुद हैं, क्योंकि इनका तो खुद का कोई व्यक्तित्व भी नहीं है। इतने खोखले हैं ये लोग अंदर से कि आज तक एक भी रिश्ता ईमानदारी से नहीं निभाया है इन लोगों ने। तुमने तो इन लोगों को हर झूठ भी मुस्कुराकर सुन लिया मेरे बच्चे, और तुमने क्या कमाया है यह दिखाऊंगी मैं इन लोगों को। वह समाज जो तुम पर उंगली उठाता है, उसी समाज के सामने प्रेम सम्मान सब कुछ दूंगा मैं तुम्हें, और इतना प्यार मिलेगा तुम्हें कि इन लोगों की बुरी नजर भी तुमसे तुम्हारा प्यार नहीं छीन पाएगी। तुम्हारी किस्मत में इतनी खुशियां होंगी जो इन जैसे लोगों के लूटने से भी कभी कम नहीं होंगे मेरे बच्चे। तुमने बहुत बुरे लोग देख लिए, बचपन से अभी तक बुरा ही हुआ है तुम्हारे साथ, पर वक्त कभी एक नहीं होता मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में अच्छे लोग आएंगे। तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की गई है, पर तुमने हमेशा सब सह लिया, हमेशा मुझ पर यकीन रखा कि मेरे महादेव जी ने सब देखा है, और तुमने वह उम्मीद कभी नहीं छोड़ी, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ अच्छा होगा। बस तुम कुछ लोगों को अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर करना चाहते हो मेरे बच्चे। उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते तुम, क्योंकि तुम्हें पता है यह लोग जब तक तुम्हारे जीवन में हैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देंगे। उन लोगों के बारे में इतना मत सोचो और ना उनसे दूर भागने की कोशिश करो, क्योंकि अगर यह लोग ही नहीं रहेंगे तो तुम्हारे कामयाबी का मजा अधूरा रह जाएगा। इनकी नजरों में जलन, इनके चेहरे पर मायूसी ही तो देखना चाहता मेरे बच्चे। अब वह समय बीत गया जब तुम उदासी की जंजीरें पहने हुए थे, जब तुम गुलामी की बेड़ियों को जकड़े हुए। सबसे पहले लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे बच्चे। यह संदेश महत्वपूर्ण है, और महादेव जी आपके लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। वह अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके बच्चे तो हमेशा अनदेखा कर देते हैं उन्हें मेरे बच्चे। इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संग संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संग संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। निराशा भरे जीवन जी रहे थे, अब वह समय बीत गया जब इंसानी रूप में आए हुए बहुत से दरिंदे तुम्हें प्रताड़ित करने को पूरी तरह से उतावले हो रहे थे मेरे बच्चे। अब उन लोगों के अपने पश्चाताप करके दिन उजागर हो रहे हैं। अब तुम्हारे सभी शत्रु जो सदैव यह चाहते थे कि तुम कभी प्रगति की सीढ़ियां ना चढ़ पाओ, अब थक कर हारने वाले हैं। तुम्हारे ही सामने वह जीवित रहने की भीख मांगेंगे। वह तुमसे ही अपने जीवन को बेहतर बनाने की कला सीखने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर उनके भीतर का रोम रोम दुख से भर जाएगा। उनके भीतर का क्रोध इतनी तेजी से बढ़ेगा कि वह भी यह नहीं जान पाएंगे कि उन्होंने अपने खुद के लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद लिया है, और अपने पतन के कारण वह स्वयं ही बन गए हैं मेरे बच्चे। जिस प्रकार से कमल का पुष्प कीचड़ के बीच होकर के भी खिल उठता है और उस पर कीचड़ की छट्टी भी नहीं पड़ता है, वह अपनी सुंदरता को नहीं खोता है। इसी तरह तुम भी इस माया से भरे हुए कीचड़ जैसे समाज में, इस संसार में रह रहे हो, लेकिन तुम पर इसकी छींटे ना पड़े, इसका मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं मेरे बच्चे। मैं जानता हूं कि इस समय समाज हिंसात्मक रुख ले रहा है, लोगों को हिंसा से प्रेम हो रहा है। एक दूसरे की भावनाओं को चकनाचूर करना, उन्हें नीचा दिखाना की निंदा करना, यह उनका कार्य है। लेकिन जल्द ही उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। जल्द ही वह ऐसा हारेंगे, ऐसा थक कि वह सदैव तुमसे अपने रिहाई की, अपने जीवन की और बेहतरी की भीख मांगेंगे मेरे बच्चे। मैं जानता हूं तुम यह नहीं चाहते कि तुम किसी को कष्ट दो, तुम यह नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से कोई भी पीड़ा में आए, लेकिन इस समय नियति की यही मांग है, यही इस समय की सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें उनके कर्मों का सबक सिखाया जाए और तुम्हें जीत की बधाई देने वालों का ताल लगाया जाए मेरे बच्चे। अब तक तुमने जो परिश्रम किया है, वह परिश्रम कोई भी बेहतर तरीके से समझ नहीं पाया है।
क्योंकि कोई भी अब तक तुम पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन अब स्वर्ग में बैठे बहुत से फरिश्तों की नजर तुम पर पड़ गई है। वह जो चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाए, वह जो चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में उन्नति की दीवार खड़ी हो जाए, वह जो चाहते हैं कि तुम सदैव आगे बढ़ते रहो, अब वह तुम्हारे जीवन में आने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से लोगों की नजर तुम पर पड़ी है। कुछ लोग तुमसे प्रेरणा लेने के लिए तुम्हें देखते हैं, तो कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए तुम पर नजर बनाए हुए हैं, तो वही कुछ लोग तुम्हारा उत्थान करने के लिए तुम पर नजर बनाए हुए हैं। यह सबका अपना अपना नजरिया है, जो वह तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। जो कुछ तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं और कुछ तुम्हें अपना गुरु मानना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी क्या प्रतिभा है, तुम्हारी क्या काबिलियत है, लेकिन तुम्हें भी अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप में समझना होगा, स्वीकारना होगा और उसे अपने जीवन में उतारना होगा। तुम्हारी प्रतिभा ही तुम्हें आगे ले जाने का कार्य करेगी। मेरे बच्चे, अब तक तुम्हारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो तुम्हें अप्रिय अरुचिकर प्रतीत होता है, जो तुम करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, किंतु मजबूरी बस तुम उसे कर रहे थे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा उन झंझट से छूटने का समय आ गया है। वह लोग जो सदैव तुमसे नियम कानून बताते रहते, जो सदैव तुम्हें दबाकर रखना चाहते हैं, जो तुम्हें पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहते हैं, वह सभी लोग अब अपने कर्मों का ऐसा फल भुगतने वाले हैं कि तुम उनका हस्र सोच भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, बहुत प्रताड़ित कर लिया है उन लोगों ने। अब वह समय बीत गया कि कोई तुम्हें प्रताड़ित कर सके। अब वह समय बीत गया जब कोई तुम पर हावी हो पाए। तुम भी मासूम व्यक्ति की तरह सब कुछ सहते रहे, लोगों की बुरी भावनाओं को भी सहा। तुमने लोगों की बुरी नजरों से भी बचे रहो। मेरे बच्चे, सदैव तुमने बचने का प्रयास किया, कभी भी तुम आक्रामक रुख नहीं अपनाए, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास कोई जगह ही नहीं पा रहा था, जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि तुम अकेले नहीं हो, जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि संसार में कोई है जो सदैव तुम्हारा साथ देगा। लेकिन मेरे बच्चे, अब जल्द ही तुम्हें एक ऐसा गुरु और एक ऐसा साथी मिल वाला है जो सदैव तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। हर परिस्थिति में वह तो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी हर कमजोरी को दूर करने का प्रयत्न करेगा, तुम्हारी हर कमी को दूर कर उसे ताकत में बदलने का प्रयास करेगा। अब वास्तविकता में यह तुम्हारा सत्र प्रारंभ हो रहा है। अब एक नए आयाम की भाषा तुम्हारे जीवन में घड़ी जा रहा है। अब कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी कल्पना से बिल्कुल ही अलग होगा। वो जो तू लग जाता था, या कभी कोई कॉल करते थे तो आप जानने की कोशिश करते थे कि कॉल क्यों किया, मतलब इतना ज्यादा इनसे प्यार करते थे। लेकिन इस प्यार की वैल्यू इस इंसान ने कभी नहीं करी। तो धीरे धीरे डिवाइन ने आपको यह चीज समझाई कि अब आपको डिटैच होना है। ठीक है, आप भी समझने लगे। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप पर, समझ लो, आप पर बहुत ज्यादा लोग ना, मतलब बहुत सारे लोगों के आप क्रश हो। यह चीज यहां पर दिख रहा है, क्वीन ऑफ पेंटैकल्स।